हेलो है नमस्ते जी। तो मैं हूं मिस्टर प्रेम और आप देख रहे हैं मुझे छपरा बिहार से। दोस्तों आज मैं छपरा में हूं। एक्चुअल में मेरा रिजर्वेशन था वो था गोरखपुर से, लेकिन किसी कारणवश ट्रेन का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया। ट्रेन है यह आपका हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस, जो देवरिया गोरखपुर होते हुए लखनऊ मुरादाबाद होते हुए काठगोदाम को जाती है। लेकिन आज इसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। ये बनिया होकर के बाराबंकी लखनऊ होते हुए मुरादाबाद फिर काठगोदाम को जाएगी। दोस्तों ट्रेन का रूट डाइवर्ट होने की वजह से काफ़ी परेशानियां हुई। जो ट्रेन मुझे शाम 5 बजे मिलनी थी वो ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे सुबह 7:15 पे यहाँ आना पड़ेगा, यानी छपरा जंक्शन पे। भाई तो किसी ने सच्ची कहा है कि अगर आप किसी धाम पे जा रहे हैं और आपका बुलावा नहीं है, आपकी अर्जी यानी आपकी पर्ची नहीं लगी है, जब तक आप जा नहीं सकते। आज मुझे खुद ही देख लीजिए, मुझे जाना है कैंची धाम यानी नीम करौली बाबा के पास। ऐसे में नीम करौली बाबा यानी कैंची धाम के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, यानी बिल्कुल अननोन अनभिज्ञ था। रैंडम मेरे पास कॉल आती है और एक शख्सियत बताते हैं कि नीम करौली बाबा के पास जाने से सारे दुखों का निवारण है, मानसिक शांति, कष्टों से मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। बाबा जी के दर्शन या ध्यान मात्र से ही जीवन में सही दिशा, कार्यों में सफलता और अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति होती है। तो क्या इतना जानने के बाद आपके कदम रुक सकते हैं? कभी नहीं। काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरी ट्रेन आती है और हम अपने अपने सीट पे चले जाते हैं। हमारी ट्रेन हमें लेकर के निकल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। 13 घंटा 46 मिनट यानी 877 किलोमीटर चलने के बाद मेरी ट्रेन अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। वो होता है काठगोदाम रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1, यानी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं और यहाँ से हम निकलते हैं बाहर की ओर। तो ये है कुछ बाहर का नज़ारा। और काठगोदाम रेलवे स्टेशन छोटी छोटी पहाड़ियों के बीचों बीच बना हुआ एक अद्भुत जगह यानी अद्भुत रेलवे स्टेशन है। और ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। और उसके बाद हम आते हैं एक स्कूटी हायर करने के लिए, और ये स्कूटी हम हायर कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप आते हैं तो स्कूटी लेने से पहले आप एक बार उसका मुआयना ज़रूर करें, उसका इंस्पेक्शन ज़रूर कर लें। अगर टूट फूट पहले से है और आपने नहीं देखा, आपने उसकी वीडियोग्राफी नहीं करी, वीडियो नहीं बनाया, और बाद में आप आने के बाद आपको पेमेंट करने पड़ेगा। तो इस स्कूटी को हमने 900 रुपये में हायर किया 2 दिन के लिए, और हम चल पड़े हैं यहाँ से कैंची धाम के लिए। कैंची धाम की दूरी काठगोदाम से 42 किलोमीटर की। अगर आप कंटिन्यूसली स्कूटी बाइक कार से चलते हैं तो आपको बिल्कुल पहाड़ी वाला ही रास्ता मिलता है, और बीच में आता है भीमताल। तो कुछ ही समय में हम भीमताल पहुंच गए, और ये है भीमताल। काठगोदाम और भीमताल के बीच की दूरी जो आपको मिलने वाली है वो है 22.6 किलोमीटर। 22 किलोमीटर चलने के लिए हमें 53 मिनट लगे, और 53 मिनट पे हम पहुंच गए भीमताल में। भीमताल अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नैनीताल के तुलना में शांत और कम भीड़भाड़ वाला यह शहर महाभारत काल के भीम द्वारा बनाई गई विशाल झील और झील के बीचों बीच स्थित एचेरियम आइलैंड कैफे के लिए सबसे ज्यादा खास है। टॉप प्लेसेस टू सी इन भीमताल, एस्केप नैनीताल एंड विजिट हियर। भीमताल से 22 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच जाते हैं भवाली में, और भवाली में लेते हैं होम स्टे। एक रूम लेते हैं डबल बेड वाला, वो भी कम बजट में, यानी 2500 में 2 डेज 2 नाइट के लिए। और इस होम स्टे का नाम है कैंची धाम होम स्टे, जो बिल्कुल कैंची धाम से पास में। और इस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? दोस्त या दोस्त? ये दोस्त नहीं हो सकता, दोस्त है जो पर्दे में हाथ साफ कर रहा है। तो गाइस हम लोग सेफली पहुंच गए हैं भुवाली में। 8 और 9 के बीच पहुंचे हैं। खाना वाना हमने खा लिया है, और हमने यहाँ पे लिया है एक होम स्टे जो बहुत बजट में मिला है। भुवाली में हमें रुकने के क्या फ़ायदे हैं? तो भुवाली में रुकने से हमें ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कम बजट में आपको होम स्टे या होटल मिल जाते हैं। खाने भी यहाँ पे आपको सस्ता मिलता है, और यहाँ से आप कैंची धाम भी जा सकते हैं, और अगर आप नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं तो नैनीताल भी जा सकते हैं।
इसी जगह से दोनों दिशाओं में आप जा सकते हैं। तो कल सुबह हम निकलेंगे कैंची धाम यानी नीम करौली बाबा का दर्शन करने के लिए, और दर्शन के बाद हम निकलेंगे काकड़ी घाट। काकड़ी घाट एक ऐसा जगह है, कैंची धाम से आगे नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर काकड़ी घाट है। यह कैंची धाम से लगभग 20 से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बेहद शांत और आध्यात्मिक जगह है, तो आप इस जगह को जरूर जाएं, जरूर देखें। ऐसे में आप उस धार्मिक स्थल को मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे नैनीताल, तालों में ताल, सबसे बड़ा नैनीताल। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय।